हेलो एंड वेलकम टू आर एस सेंटर। आर एस सेंटर में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट के लिए क्वेश्चन सीरीज। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर वन है, ए डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी यूज्ड ऑन। डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, DC only, B AC only, C rectified AC only, AC as well as DC। जो डायनामीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई, वो AC और DC दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2007 में आया था। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और जिनको हम यूज़ किया हमने एज ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। इससे पहला है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ये किसके लिए यूज होता है भाई? DC और एवरेज वैल्यू मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप यूज्ड फॉर AC मेजरमेंट ओनली। ये जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको सिर्फ AC मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है MI टाइप। फोर्थ है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप। फाइव है हॉट वायर टाइप। सिक्स थर्मोकपल। सेवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप और एट वन इज़ रेक्टिफायर टाइप। तो दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये जो हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये किसके लिए होते हैं भाई? बोथ AC एज वेल एज DC। AC के लिए भी यूज़ किया जाता है इनको और DC के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सिर्फ वोल्टेज मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। UPPCL JEE में आया हुआ है 2018 में। क्वेश्चन है भाई, अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय AC, फर्स्ट इंडक्शन एमीटर, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर, C मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप, D है परमानेंट मैग्नेट एमीटर। देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या बताया था आपको? इंडक्शन टाइप। ये इंडक्शन टाइप सेकंड वन इज यूज्ड फॉर AC मेजरमेंट ओनली। तो क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा भाई? अल्टरनेटिंग करंट दैट इज AC। AC is measured by induction ammeter. The option is the correct answer. Next question, question number 3. Which of the following type of measuring instrument is used only for AC system? Only for AC system. तो हमने AC के लिए कौन सा बताया था भैया आपको? देखिए, सेकंड वन इंडक्शन टाइप यूज फॉर AC मेजरमेंट ओनली। सिर्फ AC मेजरमेंट के लिए हम इंडक्शन टाइप एमीटर यूज करते हैं, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो पहला है भाई ए आंसर, ए है ऑप्शन रिपल्सन टाइप, बी है अट्रैक्शन टाइप। ये किसके टाइप हैं? ये हैं मूविंग आयरन के टाइप। और पीछे हमने टेबल्स में आपको समझाया कि मूविंग आयरन टाइप किसके लिए होते हैं? AC एज वेल एज DC। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप D, ये AC एज वेल एज DC, ये भी AC DC के लिए यूज होते हैं। ये सेडेड पोल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सेडेड पोल टाइप ये होते हैं भाई इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप। और ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ओनली फॉर AC मेजरमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन SSC JEE 2008 में आया हुआ है और UPPCL JEE में 2015 में 2016 में पूछा गया। ठीक है भाई, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इससे एक क्वेश्चन या दो भी हो सकते हैं, जरूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4। स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, नॉन लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बैलेंस कंडीशन में क्या होता है भाई? एट बैलेंस TC इज इक्वल्स टू TD, दैट मीन्स कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। TC होता है K थीटा।
टी डी 1/2 I² dl/d थीटा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा प्रोपोर्शनल I²। तो थीटा प्रोपोर्शनल I² क्या हो जाएगा भाई? नॉन लीनियर स्केल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट स्केल क्या होता है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर दैट मीन्स इस टाइप से, जैसे ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होंगे? मोर होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रैम्प टाइप। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका जो स्केल होता है वो क्रैम्प टाइप या नॉन लीनियर नेचर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, ये क्या मेज़र करते हैं भाई? एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट ये करते हैं भाई आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एसएससी जेईई में पूछे हुए हैं या यूपीपीसीएल्स या डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जूनियर इंजीनियर के, उसमें ये क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। तो हम सब एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक कलेक्शन दे देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का, और उसको आप आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्केल ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, देखिए हमने अभी मूविंग आयरन का डिस्कस किया था। मूविंग आयरन नॉन लीनियर, मूविंग कॉइल में जो कंडीशंस होती है बैलेंस में, टी सी इज इक्वल्स टू टी टी, और जो टी सी होता है भैया इसमें के थीटा इज इक्वल्स टू टी डी होता है जी इंटू आई। जी है एन बी एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई? आई के। तो थीटा प्रोपोर्शनल आई दैट मीन्स लीनियर। वहाँ पे क्या था? थीटा प्रोपोर्शनल I² मूविंग आयरन के केस में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो स्केल ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज क्या हो जाएगा? लीनियर मूविंग कॉइल, दैट मीन्स PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 6 + 10 sin 100 pi t + 20 sin 200 pi t is flowing through a series combination of a PMMC and MI instrument. Ratio of two current as registered by MI and PMMC instrument. हमसे क्या पूछा है भाई? रेशियो ऑफ टू करंट रजिस्टर बाई MI एंड PMMC, ये हमसे पूछा है कि MI इंस्ट्रूमेंट कितना मेज़र करेगा और उसका रेशियो PMMC से। तो MI इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं भाई वो मेज़र क्या करते हैं? हमने भी डिस्कस किया था आपसे, मूविंग आयरन टाइप ये RMS वैल्यू मेज़र करते हैं। तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये क्या? 6 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस नेक्स्ट क्या है? 20/√2 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी भाई आपकी, ये अप्रॉक्सीमेट इस वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक है, पीएमएमसी क्या मेज़र करते हैं भाई? पीएमएमसी, ये जो पीएमएमसी टाइप होते हैं ये डीसी वैल्यू मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। डीसी वैल्यू क्या होगी भाई इसकी? ये जो इक्वेशन है देखिए, ये क्या है? साइन ओमेगा टी ओमेगा 2πf, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी AC। तो ये डीसी वैल्यू क्या होगी? ये 6 ओनली। तो डीसी वैल्यू क्या हो गया? 6। हमसे रेशियो क्या पूछा है भाई? MI का PMMC से कितना रेशियो होगा? तो MI टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो RMS वैल्यू मेज़र करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 17 डिवाइडेड बाई PMMC कितना मेज़र करना है? 6। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया भाई? 2.83। 2.83 दैट मीन आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए इसमें सिर्फ एमआई इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मेज़र करेंगे उसका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स। कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना? साइज ऑफ टर्मिनल, पॉइंटर, रेंज, स्केल। देखिए साइज ऑफ टर्मिनल आपने देखा होगा, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में और एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या बताया था भाई, मूविंग कॉयल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो स्केल होता है, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम डिवीज़न होते हैं। और जो मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो डिवीज़न होता है भाई 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये क्रैम्प टाइप होता है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉन लीनियर डिवीजन्स हैं। यहाँ पे क्या है, 3 डिवीज़न है, यहाँ पे भी 3 है। देखिए इसमें ये लीनियर है, लीनियर यानी कि सेम नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगे। तो आप लेबोरेटरी में उसको देखते ही आप बता देंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे जो डिवीजन्स हैं, मोर नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो बाय ऑब्जर्विंग क्या, स्केल, हम क्या बता देंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा भाई, मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ऑब्जर्विंग इट्स स्केल। रेंज, देखिए रेंज हो सकता है 0 से 200 वोल्ट, मान लीजिए ये सेम रेंज हो, ये भी 0 से 200, ये भी सेम हो सकता है। पॉइंटर, पॉइंटर देखिए ये वाला पॉइंटर, ये दोनों के लिए सेम हो सकता है। साइज ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल का साइज़ ये दोनों का सेम हो सकता है। बट स्केल, स्केल दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए लॉन्लीनियर स्केल है, यहाँ पे डिवीज़न 3 डिवीज़न है, और यहाँ पे क्या है भाई, ये मोर नंबर ऑफ डिवीजन है यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्रैम्प टाइप है। तो हम स्केल को देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 वोल्ट मीटर्स 0 से 300 वोल्ट रेंज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एसी सर्किट। किससे कनेक्टेड है भाई, एसी सर्किट से। 2 वोल्ट मीटर्स, 1 वोल्ट मीटर इज मूविंग आयरन टाइप, एक उनमें से कौन सा है, मूविंग आयरन टाइप है, रीड्स 200 वोल्ट, एंड द अदर इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इट रीड्स, पीएमएमसी क्या रीड करता है भाई, एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट। तो डीसी वैल्यू यहाँ पे हम एसी सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे डीसी वैल्यू होगी ही नहीं, तो डीसी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है भाई, 2 वोल्ट मीटर है, 0 से 300 वोल्ट रेंज की एसी सर्किट कनेक्टेड है पैरेलल टू एसी सर्किट, दैट मीन डीसी एवरेज वैल्यू 0 है। तो ये क्या मेजर करेगा भाई, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट 0, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज दैट it is free from frictional error, B has high torque to weight ratio, C has low torque to weight ratio, D can be used on both AC as well as DC. द एडवांटेज ऑफ पीएमसी, देखिए भाई टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये क्या होता है, हाई होता है। जब ये हाई होगा तो फ्रिक्शनल एरर क्या होगी, फ्रिक्शनल जो एरर होगी वो कम होगी। तो पहला है ऑप्शन, इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल एरर, नहीं फ्री नहीं होगा लेकिन होगी फ्रिक्शनल एरर। हैज़ हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो टॉर्क टू वेट रेशियो, नॉट करेक्ट। कैन बी यूज ऑन बोथ AC एंड DC, डी। पीएमसी हमने क्या बताया था भाई, ओनली फॉर DC वैल्यू मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, या एवरेज वैल्यू के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।